जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका विषय था ग्रीक वर्ल्ड एंड इंडिया। यह इस मामले में एक अभूतपूर्व कॉन्फ्रेंस था कि यह कॉन्फ्रेंस इस प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कर रही है कि क्या जो अलेक्जेंडर था उसका कोई बच्चा अब भी भारत में पल रहा है, क्या उसका डिसेंडेंट भारत में अभी भी मौजूद है। आखिर ये प्रश्न ऐसा क्यों उठा है, इसकी कुछ मूल वजह है। इसके लिए आपको हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव जाना पड़ेगा, जहां के लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो डायरेक्ट डिसेंडेंट अलेक्जेंडर के सैनिकों का है, और ऐसा भी हो सकता है कि अलेक्जेंडर का भी कोई बच्चा इस गांव में ही रह गया हो, जिसकी देखरेख के लिए वहां के जनरल ने यहाँ रुकना पसंद किया हो। हालांकि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि हिमालय की तराई में और हिमालय की गोद में रहने में उन्हें एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही हो, और लौटने के बजाय इस प्रकृति छटा को देखते हुए, यहाँ की प्रकृति छटा को देखते हुए वो यहीं रुकना पसंद किए हों, और फिर उनके डिसेंडेंट इस गांव में रह गए हों। और इस विषय पर जो विद्वान हैं, जो भारत के विद्वान हैं और जो ग्रीस के विद्वान हैं, वो इस प्रश्न को ढूंढ करके, इसके उत्तर को ढूंढ करके अलेक्जेंडर के पीरियड के इतिहास पर एक प्रकाश डालना चाहते हैं। यह मलाना गांव आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है, और इसके ऐतिहासिक महत्ता को भी समझना बेहद ज़रूरी है। जब ऐसी मान्यता है कि जब अलेक्जेंडर ने पौरुष को हराया था, जो आर्किमिडीज ऑफ पर्सिया है, उसको हराने के बाद अलेक्जेंडर जो है वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स से होकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था। ये 327 BC की बात है। और उसी साल जब वो आगे बढ़ा तो वो पंजाब में आकर के फिर वहाँ पे पौरुष थे, जिनका बैटल ऑफ हाइडस पेस कहते हैं, पौरुष को उन्होंने हराया था। लेकिन उसके बाद उनके सैनिकों को थकावट आ जाने की वजह से वो वहाँ से, और उनको ये भी सूचना मिली कि नंद वंश जो है उस समय का काफ़ी शक्तिशाली वंश था, वो उसे डिफीट करने के लिए सैनिक की पूरी तैयारी कर चुकी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि नंद वंश में जो है उस समय में जो है चाणक्य वहाँ पे होता था, नंद वंश का सलाहकार। तो उस समय में क्या है कि उस समय में उसके सैनिक और युद्ध करने के बजाय वहाँ से थके हारे होने की वजह से लौटना चाहते थे। लौटने की वजह से कुछ ऐसा माना जाता है कि जो कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे और जो जनरल थे, ऐसी मान्यता है कि वो इसी जगह पर रुक गए और हिमालय की गोद में ही उन्होंने रुकना पसंद किया और अपनी बची हुई ज़िंदगी को यहीं बिताना पसंद किया, क्योंकि ये एक सीरीन इन्वायरमेंट था। तो इस वजह से इस गांव के लोगों में ऐसी मान्यता है कि वो सारे लोग जो इस गांव में बचे हुए हैं, वो अलेक्जेंडर के आर्मी और जनरल्स जो हैं उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई गहन अध्ययन नहीं की गई है, इसीलिए इस विषय पर अध्ययन करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जो डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रीक स्टडीज इन JNU हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य कर्ता धर्ता थे इसको आयोजन करने का। और इस स्टडीज़ के माध्यम से जब उनका कि जेनेटिक कोड डिकोड किया जाएगा, तब उससे पता चल पाएगा कि क्या वो उनके डिसेंडेंट हैं या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो आप इतिहास के एक नए पहलू पर और इतिहास को देखने का एक नया तरीका शुरू हो सकता है। इसका ये प्रयास किया गया है। धन्यवाद। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अलावा ऐसी भी मान्यता है कि जो अलेक्जेंडर का सैनिक था वो बी रिवर जो है पंजाब में, ब्यास नदी जिसको कहते हैं आप, उसके किनारे भी रुका था, और जैसलमेर राजस्थान में है, वहाँ भी उसके सैनिक रुके थे। तो ऐसी संभावना है कि यहाँ पर भी उनके कुछ न कुछ डिसेंडेंट हों, और ये डिसेंडेंट अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो ग्रीस के साथ भारत का संबंध जो है वो काफ़ी पुराना संबंध है। इसके ऊपर, इस ऐतिहासिक पहलू के ऊपर काफ़ी गहरा प्रकाश पड़ेगा। इस विषय पर जो विश्व के 40 लीडिंग स्कॉलर्स हैं, जो 2 कंट्री से आए हुए, उन्होंने इसमें शिरकत की है। और ऐसी मानी जाती है कि जो हेलेनिक इंस्टीट्यूट ऑफ बिजेंटाइन और पोस्ट बिजेंटाइन स्टडीज है वेनिस का, तथा जो एरिस्टोटल यूनिवर्सिटी टेसेलोनिकी का है, उनके अंदर में जो ग्रीस का एम्बेसी है और भारत की एम्बेसी है, इन्होंने मिल करके इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर निकोस डेंडियास जब भारत आए थे
तो उन्होंने इस तरह के कॉन्फ्रेंस के आयोजन का सलाह दिया था और उसी की परिणति है कि इस तरह का अभी ये कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसके अंदर इस बात के ऊपर प्रपोजल दी गई हैं कि 2000 वर्ष पुराना जो कल्चरल और ट्रेड टाइज ग्रीस के साथ था उसको फिर से पलट करके देखा जाए कि वो टाई किस तरह का था, क्योंकि इतिहासकारों ने इस विषय पर और इस पहलू पर बहुत अच्छा खासा प्रकाश अभी तक नहीं डाला है। जो बिजेंटाइन मैन्युस्क्रिप्ट है उसको भी, उसका जो मिनिएचर है उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, जिससे कि इतिहासकारों को कुछ अगर उससे ज्ञान लेना है तो वो ज्ञान वो ले सकते हैं। अतः ये कॉन्फ्रेंस अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर आपको याद हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जब एथेंस गए थे 1926 ईस्वी में, तो उन्होंने कहा था कि वी द यंगर जनरेशन ऑफ बोथ ग्रीक्स एंड इंडियन मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव टू लाइव अप टू द लेवल ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। यानी कि जो ग्रीस और भारत के नवयुवक हैं उनको सतत इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे पुराने समय की जो हमारी ग्लोरियस पास्ट है उसके स्तर को हम कायम रख सकें। धन्यवाद।